संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शनमो छपकोप समकोप शांतमो छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आज के समय में भी उपयोग में लाएं, क्योंकि आज के समय में भी भगवान के सूत्र उतने ही उपयोगी हैं जितना पहले थे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी समितियों में प्रवृत्तियाँ हैं ये सभी के लिए वरदान स्वरूप हैं। साधु के लिए तो नियामक रूप से होती हैं, लेकिन श्रावक भी यदि सावधानी बरतेगा तो बहुत कुछ उसके लिए हितों की रक्षा होगी। तो ये भाषा समिति आप समझते ही हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें तो बहुत सारी आपत्तियाँ, बहुत सारे कलह, बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से दूर हो जाती हैं। तो ये भाषा समिति की ही प्रमुखता है, जिसके माध्यम से कभी भी गलत नहीं बोलना, और कभी भी गलत बोलने के लिए कोई प्रेरित करे तब भी उस तरह का कोई गलत जवाब नहीं देना। इसी तरह से एक तीसरी समिति आती है ऐषणा समिति। क्या नाम है? ऐषणा का मतलब होता है भोजन की इच्छा, और वह भोजन की इच्छा होते हुए जब भोजन किया जाता है तो उसमें भी समिति का ध्यान रखा जाता है। ऐषणा समिति में इतना बड़ा वर्णन है कि वो वर्णन यहाँ पर थोड़े समय में करना संभव नहीं है। ऐषणा समिति के बारे में आचार्यों ने 5 प्रकार की समितियों में सबसे ज़्यादा लिख रखा है। सबसे ज़्यादा भोजन कैसे, कितने दोषों से रहित है ना, 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों से रहित। वह भोजन करने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बाउंडेड है कि उस ऐषणा समिति को आप अगर कभी कहीं से भी पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ऐसा भोजन साधु को कब और कहाँ मिलेगा। समझ आ रहा है? उसमें श्रावक के भी दोष बताए हैं और साधु के भी दोष हैं, है ना। कुछ दोष दाता के आश्रित होते हैं, कुछ दोष पात्र के आश्रित होते हैं। तो पात्र के आश्रित दोष होते हैं वो तो पात्र अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब दाता के जो आश्रित दोष होते हैं वो तो पात्र को पता नहीं पड़ते, तो उसका भी उसमें दोष लिखा है ना। तो वह दोष भी अगर तब दोष हो जाता है जब वो दोष पात्र को पता हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें श्रावकों को, जो अच्छे श्रावक हैं, जो विशेष रूप से दान आदि क्रियाओं में रुचि रखते हैं, उन्हें वे दोष भी पढ़ने चाहिए ताकि उन दोषों से बच कर के निर्दोष भोजन जो है दाता के हाथ तक पहुंच सके, दाता के द्वारा पात्र के हाथ तक पहुंच सके। तो इस तरह की ये ऐषणा समिति भी होती है, और इस ऐषणा समिति का प्रयोजन भी इतना ही होता है कि साधु अपने जीवन को चलाने के लिए और केवल अपनी आवश्यक क्रियाओं को निर्दोष पूर्वक अप्रमत्त होकर के कर सके, इसलिए वह एक बार दिन में भोजन करता है। भोजन करने के लिए भी वह किसी भी प्रकार की याचना नहीं करता, मौन पूर्वक भोजन करने के लिए जाता है। और जो समय होता है वो समय भी सुबह से लेकर के दोपहर का
कुछ मध्याह्न काल छोड़ करके शाम तक का भी समय, जबकि वह लगभग सुबह की 6 घड़ी छोड़ दे और शाम की, है ना, शाम का भी इतना ही समय छोड़ दे, इतना समय छोड़ करके वह भोजन कभी भी किसी भी उस अंतराल में कर सकता है। तो ये भोजन करते समय उसके लिए जो भी कंडीशन है वो ये है कि वो अपने लिए भोजन करते हुए भी ये विचार अपने अंदर रखता है, जैसे अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं, उनमें एक गोचरी वृत्ति बताई गई है। क्या वृत्ति होती है? गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का मतलब होता है कि जैसे गाय चरने के लिए जाती है तो जिस जंगल में चली जाती है वहाँ जंगल की शोभा नहीं देखती है। क्या देखती है? जो उसको लेना है बस उसको देखती है और अपना जैसा भी मिल जाता है पेट भर के चली आती है। ऐसे ही साधु के लिए कहा गया है ना, गोचरी वृत्ति करना, कि गाय की तरह, है ना, भोजन को देखते हुए, अपना शोधन करते हुए भोजन करना। ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा घर है, कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे लोग सजे धजे हैं कि नहीं है, है ना। इस तरह की वृत्ति का नाम गोचरी वृत्ति कहा जाता है ना। तो साधु के लिए ऐषणा समिति के अनेक उद्देश्य बताए गए हैं कि वो भोजन क्यों करे, करते हुए भी उसकी वृत्तियां कैसी हों। जब वो भोजन करता है तो उसकी वृत्ति में यह केवल इतना ही भाव रहता है, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, इसको दूसरी वृत्ति बोली जाती है, जिसमें कि बस जो थोड़ी सी उदर में अग्नि है उसका प्रशमन हो जाए, माने शांत हो जाए। तो जैसे कि बस वह कोई भी, जैसे अपने अंदर किसी भी तरह की वेदना है या भूख के कारण से, वो कोई वेदना के कारण से वो अपने धर्म ध्यान में अगर उसको बाधा समझता है तो उस वेदना की शांति के लिए औषधि स्वरूप वह आहार को ग्रहण करता है। कैसा? हाँ, आपको ये लगता है कि साधु आहार ले रहा है, लेकिन साधु जो है आहार नहीं लेता, साधु औषधि लेता है। क्या लेता है? क्यों? क्योंकि क्षुधा रोग विनाशना है। वो जो उसका क्षुधा रोग है उसको नाश करने के लिए जो आप दे रहे हैं वो उसके लिए औषधि हो रहा है ना। वो भोजन नहीं कर रहा है, वो क्या लेता है? हाँ, तो औषधि जैसे लिमिट से ली जाती है, ऐसे ही वो अपने को ध्यान में रखते हुए लिमिट से औषधि लेता है, और फिर उस औषधि के लिए उसे कोई दूसरी औषधि की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए साधु के लिए ये व्यक्ति कही गई है कि वह जैसे कोई भी व्यक्ति अपने रोग को दूर करने के लिए औषधि लेता है, वैसे ही वो अपनी उदर अग्नि रूपी या क्षुधा रोग रूपी अग्नि को दूर करने के लिए वह औषधि स्वरूप भोजन ग्रहण करता है ना। भोजन ग्रहण करते हुए भी उसके अंतरंग में एक विचार यही रहता है, जैसे कहीं गड्ढा होता है घरों में, है ना, तो उसको हम जैसे कहीं दूसरा कुछ भी, है ना, द्रव्य डाल करके उसको लेवल बना देते हैं, ऐसे ही उसको गर्त पूर्ण वृत्ति कहा गया है। क्या करना है? थोड़ा सा गड्ढा में कुछ चला जाता है, भर जाता है, तो थोड़ा सा दिन भर निराकुलता बनी रहती है। ऐसा सोच करके वह ये विचार नहीं करता कि मुझे आज वहाँ पर बहुत टेस्टी फूड मिला, बहुत इंटरेस्टिंग मिला, है ना, अब आज जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पता नहीं कब में क्या ऐसा मिलेगा, है ना, और वहाँ के लोग कुछ ऐसा करेंगे कि नहीं जैसा कल हुआ था कि नहीं, ऐसा कोई भी विचार उसके मन में नहीं आता। और जो भी वह ले रहा होता है उसमें भी वह चाहे सरस हो चाहे नीरस हो, उसको इसी भाव से ले लेता है कि इससे उदराग्नि प्रशमन भी हो रहा है, गर्त पूरण भी हो रहा है, और इतना जो है ही पर्याप्त है, यही एक उद्देश्य है ना। ऐसे ही एक और वृत्ति होती है जैसे अक्षुमरक्षण वृत्ति। ऐसा बताया गया कि जैसे कोई रत्नों की गाड़ी हो और उसको कोई चला करके ले जा रहा हो, तो उसके बीच बीच में वो पहियों को थोड़ा सा ओंगन देता रहता है ताकि उसमें एक मोबिलिटी बनी रहती है, तो पहिए चलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही भोजन जो साधु लेता है वो अपनी उस रत्नत्रय रूपी जो आत्मा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उसमें शरीर में ओंगन स्वरूप क्या डाल देता है? थोड़ा सा ऑयल डाल देता है उसमें, है ना। तो वह जो है उसकी ये भी एक वृत्ति बन जाती है। तो इस तरह की वृत्तियों के साथ में वह जिसकी मानसिकता रहती है, वह साधु की इन वृत्तियों के कारण से ही उसकी समिति, भोजन करने की प्रवृत्ति समिति कहलाने लग जाती है ना। उद्देश्य में कुछ और होगा
तो वो फिर भोजन करने की प्रवृत्ति फिर वो समिति में नहीं आएगी। उद्देश्य में सिर्फ इतना ही कि जिससे रत्नत्रय की आराधना हो, सुबह से शाम तक जो षडावश्यक क्रियाएं होती हैं वो हों, स्वाध्याय हो, ध्यान हो, स्वहित हो, परहित हो, वैयावृत्ति हो इत्यादि ये जो प्रयोजन होते हैं, इन्हीं सब प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए भोजन करता है। यहाँ तक भी लिखा है कि 6 कारणों से भोजन करता है। कितने कारणों से? 6 कारणों से, है ना, कि वो 6 ही कारण होते हैं, इन्हीं कारणों के कारण से भोजन करता है। मतलब भोजन करने के भी कारण हैं। यूं नहीं समझना कि साधु भोजन करना उसका कोई नियम ही है, नियम नहीं है, कारण सहित भोजन करता है। साधु अकारण कुछ भी नहीं करता है। तो भोजन जो उसका है वह इस तरह से इतना कंडीशनड है कि उसको अगर ये सब कंडीशन ध्यान में रहती हैं तभी उसकी ऐषणा समिति रहती है। अन्यथा क्या होता है, धीरे धीरे वो समिति उसकी बिगड़ने लग जाती है। और बिगड़ने में सहयोगी कौन होता है? श्रावक होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वह समिति न बिगड़ने पाए इसलिए वह इन 46 दोषों से रहित भोजन करने के लिए तत्पर रहता है। तो वह भोजन आप समझो कि दिन में जो एक बार भी भोजन करने के लिए जाता है तो उसमें भी उसके सिर में कितने नियम घूमते हैं, कितनी कंडीशन घूमती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी तरह जैसे भी मन आए वैसा हो गया, जितना मन आए उतना हो गया। उसमें भी दिया हुआ है एक प्रमाण नाम का दोष भी होता है। प्रमाण माने प्रमाण से ज़्यादा नहीं करना, जितना प्रमाण है उतना ही करना। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि अगर प्रमाण से अधिक भोजन होगा तो स्वाध्याय में आलस्य आएगा, ध्यान आदि क्रियाओं में आलस्य आएगा, तो वह भी फिर जो है दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए वो भी एक दोष दिया हुआ है। तो ऐसे उद्गम दोष हैं, उत्पादन दोष हैं, ऐषणा दोष हैं, प्रमाण दोष हैं, संयोजना दोष हैं, अंगार दोष, धूम दोष, ऐसे तमाम तरीके के दोष होते हैं। इन दोषों से रहित होकर के भोजन करना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको कभी कभी थोड़ा सा सुनने को मिले तो आप सुना करो, और उनमें से कुछ दोष जो दाता से ना हो वो भी ध्यान में रखा करो, है ना। तो ऐसे भी दोष होते हैं। तो उन सब दोषों से रहित होकर के ये जो ऐषणा समिति का पालन किया जाता है, यह समिति उसके लिए कर्म निर्जरा का कारण बनती है, पाप कर्म के संबर का कारण बनती है। यानी भोजन करते हुए भी उसको पाप का बंध नहीं होता है। किसको? साधु को। आप ये भी ध्यान रखें कि साधु के कर्म की निर्जरा जो उसके इन वृत्तियों के संकल्प के कारण से हमेशा चलती रहती है, वो भोजन करते समय पर भी चलती रहती है। भोजन करने की क्रिया वैसे तो प्रमाद की क्रिया कही जाती है, लेकिन वह भोजन करते समय पर भी हमेशा प्रमत्त नहीं रहता, वहां पर भी वो अप्रमत्त रहता है। क्योंकि समिति का मतलब ही है अप्रमत्त होना। प्रमत्त जो गुणस्थान के रूप में होगा वो तो कब हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा, लेकिन सावधानी जो उसके सामने रहेगी वो उसे हमेशा ध्यान रहेगी। तो भोजन करते समय पर भी साधु अपने कर्म की इतनी निर्जरा करता है जितना कि कोई देशव्रती श्रावक सामायिक के समय पर नहीं कर सकता। अगर वो रात भर तपस्या भी करे तो भी नहीं कर सकता। इतनी निर्जरा एक साधु भोजन करते समय कर लेता है, क्योंकि उसका गुणस्थान 5वां है, इसका गुणस्थान 6वां 7वां है। तो जो एक लेवल है वो इतना डिफरेंट हो गया, उसके कारण से अगर हम उसकी निर्जरा को मैच करते हैं तो आचार्य कहते हैं उसकी निर्जरा उसके बराबर किसी भी समय पर नहीं हो सकती। तो ऐसा यह हर चीज का महत्व है। भीतरी रूप से जब हमें किसी चीज का महत्व समझ में आता है तभी हमें इन क्रियाओं में कुछ अलौकिकता समझ में आती है। तो साधु का भोजन करना भी एक अलौकिक क्रिया है। उसके भोजन करने की वृत्ति, उसका ढंग, और उस समय पर जो वह खड़े होकर के भोजन करता है, एक बार भोजन करता है, खड़े होकर के भोजन करता है, वह भी अपने आप में एक अलौकिकी वृत्ति है। यूं तो खड़े होकर के कोई भी कर लेगा, लेकिन वो खड़े होकर के भोजन करने का नाम साधु की समिति नहीं है जो दूसरे लोग किया करते हैं। क्योंकि वो खड़े होकर के तो घूमते रहते हैं, कुछ भी करेंगे, उनके लिए कोई नियामकता नहीं है, वो तो एक फैशन हो सकता है। लेकिन जो साधु खड़े होकर के नियम पूर्वक वृत्ति से भोजन करता है, यह उसकी अपने आप में एक अलौकिक वृत्ति होती है। और ये आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है कि जो दिगंबरत्व को धारण किए हुए है वही
खड़े होकर के भोजन करे और वही पानी पात्र में भोजन करे, माने हाथ में भोजन करने का नियम केवल उसी के लिए होता है। ये विशेष नियम साधु की दिगंबरत्व की अलौकिकता को बताने के लिए हैं। इस तरह की अलौकिक वृत्ति के साथ में जो ये भोजन की प्रक्रिया होती है, तो यह गोचरी वृत्ति के और जो अनेक प्रकार की वृत्तियां बताई हैं उन सब के माध्यम से चलती है। इसलिए यहाँ पर ऐषणा समिति का जो वर्णन है वह जो छोटा सा एक सूत्र रूप में लिखा है, इसको विशेष रूप से अगर समझना हो तो आपको मूलाचार आदि ग्रंथ थोड़े से देखने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा वर्णन उसमें किया गया। फिर होती है आदान निक्षेपण समिति। कोई भी चीज को रखना, उठाना, अपने पिच्छी कमंडलू इत्यादि के लिए भी उसे जो है देखभाल पूर्वक इन प्रवृत्तियों को करना, और अपने उपकरण जो शास्त्र आदि हैं उनको भी उठाते रखते हुए जीव रक्षा के ध्यान से, प्राणी संयम के भाव से उसकी प्रवृत्ति होना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। इसके अतिरिक्त पांचवी जो समिति है उत्सर्ग समिति है, जिसमें वह अपने शरीर के किसी भी प्रकार के मल मूत्र, नख, केश आदि का भी जो त्याग करता है उसको भी जीव जंतु से रहित स्थान पर उनका विसर्जन करता है। इस तरह की ये समितियां, ये 5 प्रकार की समितियां कही गई, जिससे साधु का जीवन पाप रहित होकर के निरंतर चला करता है। अब इन समितियों के आगे फिर वर्णन आता है धर्म का वर्णन। जो 10 धर्म सभी लोग जानते हैं, उन 10 धर्मों के नाम यहाँ आचार्य क्रम से एक सूत्र में दे रहे हैं। उत्तम क्षमा, कैसे पढ़ना? कई लोग उत्तम क्षमा ऐसे पढ़ते हैं। एक ध्यान रखें, जब भी संस्कृत में क्ष पढ़ा जाता है तो कस योगे क्ष एक सूत्र आता है, तो उसमें क्ष से पहले आपको थोड़ा क का उच्चारण करना, उत्तम क्षमा, नहीं तो उत्तम क्षमा ऐसा हो जाएगा, है ना। वो क्षमा में फिर आपको ये समझ नहीं आएगा छा छत्री वाला है कि छा छतरी वाला है, ऐसा। उत्तम क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये 10 धर्म हैं। किसके लिए हैं? साधु के लिए हैं, संसार के सभी प्राणियों के लिए हैं। इन 10 धर्मों से उद्धार संसार के सभी प्राणियों का होना है ना। ये 10 धर्म व्यापक हैं, सबके लिए हैं। ये बात अलग है कि साधु इन 10 धर्मों के माध्यम से विशेष रूप से संवर कर लेता है। साधु के लिए ये धर्म हमेशा धारण करना संभव होता है। साधु के लिए धर्म आभूषण है, लेकिन बाकी सभी के कल्याण के लिए 10 धर्म है। तो उत्तम क्षमा धर्म, सबसे पहला धर्म क्या है? क्षमा धर्म। क्षमा का मतलब क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने का नाम ही क्षमा है। क्या है? क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना। कब नहीं होना? किसी कारण, किसी समय विशेष पर, या कभी नहीं होना? ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संवर और नेजरा के प्रकरण में आज हमने जाना कि प्रमाद रहित होकर यत्नाचार पूर्वक भोजन करना ऐषणा समिति होती है। इसकी पहली वृत्ति गोचरी वृत्ति है। जैसे गाय चरते हुए जंगल की शोभा नहीं देखती, बस जो लेना है वह देखती है और पेट भरकर चली जाती है। ऐसे ही बस भोजन को देखते हुए, शोधन करते हुए, घर आदि की साज सज्जा नहीं देखते हुए भोजन करना गोचरी वृत्ति होती है। दूसरी वृत्ति उदर राग्नि प्रशम वृत्ति है, यानी बस उदर की अग्नि शांत करने के लिए भोजन करना। जैसे हम रोग को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं, वैसे ही साधु धर्म ध्यान में बाधा डालने वाली उदराग्नि या शुदा रोग रूपी अग्नि की वेदना दूर करने के लिए औषधि स्वरूप लिमिटेड आहार करते हैं। तीसरी वृत्ति गर्त पूर्ण वृत्ति है, यानी साधु बस उदर रूपी गड्ढा भरने के लिए आहार लेते हैं, जिससे दिन भर निराकुलता बनी रहे। वे फूड का टेस्ट नहीं करते, बस उदराग्नि शांत करने और गर्त पूरण के लिए आहार लेते हैं। चौथी वृत्ति अक्ष मृक्षण वृत्ति है,
जैसे गाड़ी की मोबिलिटी बनाए रखने के लिए बीच बीच में पहिए को औंगन दिया जाता है, ऐसे ही साधु रत्नत्रय रूपी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए शरीर में औंगन स्वरूप भोजन रूपी ऑयल को डालते हैं। साधु 6 कारणों से भोजन लेते हैं, अकारण नहीं लेते। ये उद्देश्य है रत्नत्रय की आराधना, षट आवश्यक पालन, ध्यान, स्वहित, परहित, वैयावृत्ति। अन्य उद्देश्य से भोजन करना समिति में नहीं आता। साधु के भोजन में भी बहुत कंडीशंस रहती हैं। वे दिन में एक बार खड़े होकर 46 दोषों से रहित भोजन लेते हैं, जैसे प्रमाण दोष से रहित यानी लिमिटेड भोजन करना, क्योंकि प्रमाण से अधिक होने पर स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाओं में आलस्य आएगा। इसी तरह उद्गम, उत्पादन, ऐषणा, संयोजना, अंगार, धूम आदि दोषों से रहित होकर ऐषणा समिति का पालन किया जाता है। इससे पाप का संवर और निर्जरा होती है। इन वृत्तियों के संकल्प के कारण 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती साधु भोजन करते हुए भी इतनी निर्जरा कर लेते हैं जितना 5म गुणस्थान वर्ती देशव्रती श्रावक सामायिक के समय पर या रात भर तपस्या करते हुए भी नहीं कर सकता। भोजन जैसे प्रमाद की क्रिया में भी साधु अप्रमत ही रहते हैं, क्योंकि समिति का मतलब ही अप्रमत होना होता है। प्रमत्त गुण स्थान कब हो जाएगा यह तो नहीं पता, लेकिन वह हमेशा सावधान रहते हैं। साधु का नियम पूर्वक वृत्ति से भोजन करना अलौकिक क्रिया है। केवल दिगंबर साधु को ही खड़े होकर के और पानी पात्र में भोजन करने का नियम है। ये विशेष नियम दिगंबरत्व की अलौकिकता बताता है। इनका विस्तार से वर्णन हम मूलाचार आदि ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। चौथी आदान निक्षेपण समिति में जीव रक्षा और प्राणी संयम के भाव से पीछे कमंडलू, शास्त्र आदि उपकरणों को उठाते रखते हुए देखभाल पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। 5वीं उत्सर्ग समिति में साधु अपने शरीर के मल मूत्र, नख, केश आदि का त्याग जीव जंतु से रहित स्थान पर करते हैं। इस तरह समितियां साधु को निरंतर पाप रहित रखती हैं। समितियों के बाद हमने 10 धर्मों को जाना। ये सभी प्राणियों के कल्याण के लिए हैं। ये साधु के आभूषण हैं, जिन्हें वे हमेशा धारण रखते हैं और इनसे विशेष रूप से संवर करते हैं। सबसे पहले उत्तम क्षमा आता है। क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना क्षमा कहलाता है। संस्कृत में कश योगे क्ष सूत्र के अनुसार क्ष से पहले क का उच्चारण होता है, यानी क्षत्रिय वाला छ क्षमा नहीं, क्षत्रिय वाला क्ष क्षमा होता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, साधु द्वारा अपने पिछे कमंडलू आदि को देखभाल पूर्वक उठाना रखना कौन सी समिति में आता है? इरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति।
अध्याय 9 की कक्षा 8 के आज के सवाल का सही उत्तर है ऐषणा समिति। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।